हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख का महीना काफ़ी गर्म होता है। बैसाख का महीना अति शुभ भी माना गया है। तो आइए हम जानते हैं कि बैसाख के महीने में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हानि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दूसरा महीना बैसाख का माना गया है। यह महीना 23 मई तक रहेगा। बैसाख में अक्षय तृतीया जो कि 10 मई को है, बुद्ध पूर्णिमा जो कि 23 मई को है, ऐसे बड़े बड़े व्रत पर्व हैं। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी अधिक रहती है। इसी वजह से बैसाख के महीने में जल और छाया दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा या फिर श्री कृष्ण जी की पूजा का अपना विशेष महत्व है। आइए अब हम जानते हैं कि बैसाख माह में कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं तो अवश्य लगाएं। यदि नहीं लगवा सकते, संभव नहीं है, तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। ये भी संभव नहीं है तो घर आने जाने वाले लोगों या फिर आसपास के लोगों को ठंडा पानी ज़रूर पिलाएं। कहा जाता है कि पानी का दान महादान कहा गया है। उपाय नंबर 2, शिवलिंग पर रोज़ सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं तथा मटके का जल चढ़ाएं। कहा जाता है कि भगवान को शीतल जल से स्नान कराने पर शीतलता प्रदान होती है। उपाय नंबर 3, किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। कहते हैं कि बैसाख के महीने में छायादान महादान कहा गया है। उपाय नंबर 4, ज़रूरतमंद लोगों को छाता, जूता, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान अवश्य करें। उपाय नंबर 5, अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा को भी ठंडे जल से अभिषेक करें तथा उनके माथे पर चंदन का लेप लगाएं। विष्णु जी और महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। कहते हैं कि चंदन का लेप माथे पर लगाने से शीतलता प्रदान होती है। उपाय नंबर 6, इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। उपाय नंबर 7, बैसाख माह में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है और ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। उपाय नंबर 8, इस माह में अमावस और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दें। उपाय नंबर 9, इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस तिथि पर ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं। अमावस के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय में दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो अन्य धन और कुल अवश्य बढ़ता है। उपाय नंबर 10, शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस पर शनि जयंती मनाई जाती है। बैसाख अमावस पर शनि जयंती मनाने से उस दिन शनिदेव तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए तथा ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
उपाय नंबर 11, बैसाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। आइए अब हम जानते हैं कि बैसाख के महीने में हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। बैसाख माह में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्य उदय जल्दी हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य से पहले उठकर स्नान आदि करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने में भी आपका मन नहीं लगेगा। उपाय नंबर 2, इस महीने में मांसाहार, शराब इन सभी से दूर रहें, इनका प्रयोग ना करें। उपाय नंबर 3, बैसाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह की बीमारियों से छुटकारा रहता है और रोग भी कम होते हैं। उपाय नंबर 4, बैसाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि अधिक गर्मी होती है, इसीलिए। उपाय नंबर 5, गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी है तो छाता लेकर या फिर किसी कपड़े से अपने मुंह को ढक कर जाना चाहिए। उपाय नंबर 6, 2 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पेट की समस्याएं आ सकती हैं। उपाय नंबर 7, सूर्य उदय के बाद खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर्य उदय के बाद खाना खाने से पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। उपाय नंबर 8, इस माह में तेल या फिर तेल में तली हुई भुनी हुई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस माह में बेल खाना अति शुभ माना गया है। उपाय नंबर 9, बैसाख माह में कांसे के पात्र में ही भोजन करना चाहिए। खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। उपाय नंबर 10, खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए और कम से कम भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन क्रिया सही रहती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पिएं और ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। बासी भोजन खाने से भी हमें बचना चाहिए। तो यह बैसाख के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।